नमस्कार साथियों। क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है कि आज आपकी जिंदगी में कौन कौन से ऐसे छोटे छोटे काम हैं जो रोजाना आपको अंदर से कमजोर कर रहे हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी आदतें, आपके सोचने का तरीका और आपकी रोज की गतिविधियां वो आखिरकार आपकी जिंदगी को कहां ले जा रही है? क्या आप सच में खुश हैं या फिर बस एक ऐसे रोबोट की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं जो बिना कुछ सोचे, बिना कुछ महसूस किए बस समय काट रहा है? हम में से बहुत से लोग हर दिन एक ही रूटीन में फंसे रहते हैं। सुबह उठना, जल्दी जल्दी नाश्ता करना, ऑफिस जाना, काम में डूब जाना, शाम को थक कर घर आना, फिर टीवी देखना, फोन में खो जाना और सो जाना। क्या ये वही जिंदगी है जिसकी हम कल्पना करते थे? क्या ये वही रास्ता है जिस पर चलकर हम सच में खुश और सफल होंगे? सोचिए, आप हर दिन क्या करते हैं जो आपकी खुशियों को कम कर रहा है? क्या आप जानते हैं कि छोटी छोटी आदतें मिलकर आपकी जिंदगी का बड़ा हिस्सा बन जाती हैं? जैसे एक बार आपने सोचा कि थोड़ी देर मोबाइल पर गेम खेल लूंगा, फिर वह घंटों तक चला गया। या फिर काम करते करते आप बार बार ध्यान भटकाते रहते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ये छोटे छोटे पल आपकी जिंदगी से खुशी चुरा रहे हैं? मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक बार एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति ने कहा था कि उसने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा बदलाव तब महसूस किया जब उसने रोजाना के छोटे छोटे कामों पर ध्यान देना शुरू किया। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि कोलंबस था। जब उसने जहाज पर निकलने से पहले रोजाना की छोटी छोटी आदतों को ठीक किया, तब उसने नई दुनिया की खोज की। यह इसलिए क्योंकि उसने अपनी जिंदगी के हर पहलू को एक लक्ष्य के साथ जोड़ा। अब आप सोच रहे होंगे कि यह सब मेरे साथ क्या संबंध रखता है? आप रोजाना की छोटी छोटी आदतें क्यों सुधारें? इसका जवाब सरल है, क्योंकि आपकी जिंदगी की कहानी आपकी रोज की आदतों से बनती है। जब तक आप अपने दैनिक व्यवहार में बदलाव नहीं लाएंगे, तब तक आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आना मुश्किल है। आप में से कई लोग सोचते होंगे, मेरा तो कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है, मैं तो बस जिंदगी चलाने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन क्या सच में लक्ष्य होना जरूरी है? या क्या रोजाना का एक छोटा कदम भी आपके भविष्य को बदल सकता है? सोचिए, अगर हर दिन आप अपनी आदतों में एक छोटा बदलाव करें, तो एक साल में वह कितना बड़ा बदलाव बन जाएगा। आज मैं आपको एक सच बताना चाहता हूं। जिंदगी में सफलता और खुशहाली एक बड़ी घटना नहीं बल्कि एक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया हर रोज आपके छोटे छोटे फैसलों से बनती है। जैसे जैसे आप अपनी आदतों को सुधारते जाएंगे, वैसे वैसे आपके सपने भी हकीकत बनने लगेंगे। आपका मन अक्सर बहाने बनाता है, मैं बाद में शुरू करूंगा, मुझे अभी समय नहीं है, मैं अभी थका हुआ हूं। लेकिन क्या आप जानते हैं, जो लोग सबसे सफल होते हैं वे हमेशा एक बात जानते हैं, शुरुआत करना सबसे जरूरी होता है। चाहे वो कितना भी छोटा कदम हो, एक छोटे से बदलाव की ताकत को कम मत समझिए। अगर मैं आपको बताऊं कि एक आदत जिसे आप अभी आजमा सकते हैं, वह आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है, तो क्या आप उसे अपनाएंगे? जैसे हर सुबह 5 मिनट मेडिटेशन या सकारात्मक सोच का अभ्यास, या फिर हर दिन अपने लिए एक छोटा सा लक्ष्य सेट करना। ये छोटे छोटे कदम आपके मन की आवाज को साफ करेंगे, आपके उद्देश्य को मजबूत करेंगे और आपकी जिंदगी में नई ऊर्जा भर देंगे। अब सोचिए, अगर आप अपनी जिंदगी में आज ये छोटे बदलाव लाते हैं, तो 10 साल बाद लोग आपके बारे में क्या कहेंगे? क्या आपके दोस्तों और परिवार वाले कहेंगे कि आपने अपने जीवन को पूरी तरह बदल दिया, या क्या वे केवल आपकी गैर मौजूदगी पर रोएंगे? इस सवाल पर ध्यान दीजिए। जब आप नहीं होंगे तो आपकी जिंदगी पर किसका असर रहेगा? कौन रोएगा जब आप दुनिया छोड़कर चले जाएंगे? यह सवाल आपको आपके जीवन के असली मकसद की याद दिलाता है। अगर आप यही सोचते रहेंगे कि मैं कल से शुरुआत करूंगा, तो शायद वह कल कभी नहीं आएगा। इसलिए आज इस पल अपने भीतर के उस आदमी या औरत को जगाइए जो बदलाव के लिए तैयार है। क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी के मालिक बनने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपनी आदतों को सुधारने के लिए? क्या आप तैयार हैं उस व्यक्ति बनने के लिए जिसके लिए लोग आपकी जिंदगी में बदलाव महसूस करें, जिसके जाने पर लोग सच में रोएं? आज की इस बातचीत में हम मिलकर इस सफर की शुरुआत करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे छोटी छोटी आदतें और रोजाना के फैसले आपकी जिंदगी को अमूल्य बना सकते हैं। हम जानेंगे कि कैसे रॉबिन शर्मा के हु विल क्राई व्हेन यू डाई के ये विचार आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। इसलिए अभी अपने दिल की सुनिए
अपने दिमाग को खोलिए और तैयार हो जाइए उस बदलाव के लिए जो आपकी जिंदगी में जादू ला सकता है। आदतें हमारे जीवन की सबसे ताकतवर चाबी हैं। आपने शायद ये सुना होगा कि हमारी जिंदगी हमारे छोटे छोटे फैसलों से बनती है, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि ये फैसले रोजाना कितनी बार होते हैं? हर दिन हर पल हम खुद से सवाल करते हैं, क्या मैं उठूं या थोड़ा और सो जाऊं? क्या मैं स्वस्थ खाना खाऊं या फास्ट फूड? क्या मैं अपने काम पर ध्यान दूं या सोशल मीडिया पर समय बिताऊं? ये छोटे छोटे फैसले, चाहे आपको लगें बहुत मामूली, वास्तव में आपकी जिंदगी का फाउंडेशन तैयार करते हैं। जब हम बात करते हैं हु विल क्राई व्हेन यू डाई की, तो रॉबिन शर्मा यही सिखाते हैं कि जिंदगी में बड़ा बदलाव तभी आता है जब हम अपनी आदतों को सुधारें। उन्होंने कहा है कि आदतें ऐसी होती हैं जो आपकी पहचान बनाती हैं। जब आप किसी अच्छे काम को दिन प्रतिदिन दोहराते हैं तो वह आपका स्वभाव बन जाता है, और यही स्वभाव आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाता है। अब एक उदाहरण सुनिए। सोचिए एक एथलीट की जिंदगी की। कोई भी खिलाड़ी सिर्फ एक दिन में महान नहीं बन जाता। वह रोजाना घंटों अभ्यास करता है, खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करता है। हर सुबह उठना, व्यायाम करना, सही खान पान करना, ये सब आदतें उसकी सफलता की कहानी का हिस्सा हैं। वही आदतें जो शुरुआत में मुश्किल लगती है, समय के साथ सहज हो जाती है, और यही आदतें उसे बाकी लोगों से अलग बनाती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपनी जिंदगी में ऐसी कौन सी आदतें ला सकते हैं जो आपकी सफलता की कहानी लिखें? वह आदतें जो आपको रोजाना ऊर्जावान, प्रेरित और केंद्रित रखें। रॉबिन शर्मा बताते हैं कि सबसे पहले हमें अपनी बुरी आदतों को पहचानना होगा, जैसे कि देर से सोना, आलस्य, नकारात्मक सोच या किसी भी तरह की नाशपाती आदतें जो हमारे विकास में बाधा डालती हैं। जब आप अपनी कमजोर आदतों को पहचान लेते हैं, तब उनके स्थान पर अच्छी आदतें विकसित करना आसान हो जाता है। यहाँ एक और सच्ची कहानी है। आपने सुना होगा कि स्टीव जॉब्स, एप्पल के संस्थापक, कितना कड़ा अनुशासित था। उन्होंने रोजाना ध्यान लगाया, बहुत पढ़ाई की और अपने आप को बार बार चुनौती दी। उनकी आदतें इतनी मजबूत थीं कि वे किसी भी चुनौती से हार नहीं मानते थे। यही आदतें उन्हें इतिहास में महान बनाती हैं। आप सोचिए, अगर आप भी ऐसी आदतें अपनाएं तो आपका जीवन कैसा होगा? अब आप सोच रहे होंगे कि आदतें सुधारना आसान नहीं होता। बिल्कुल सही है। एक नई आदत बनाने के लिए हमें निरंतर प्रयास करना पड़ता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, सबसे बड़ा दुश्मन आलस और बहाने हैं। जब भी आपका मन कहे मैं थका हुआ हूं, मैं बाद में करूंगा, तो खुद से पूछिए, क्या ये सच में मेरी जिंदगी का मकसद है या मैं बस समय बर्बाद कर रहा हूं? रॉबिन शर्मा के अनुसार सफलता का मूल मंत्र है डिसिप्लिन, यानी अनुशासन। अनुशासन से ही आदतें बनती हैं और आदतें बनाती हैं आपका भविष्य। जैसे एक कुम्हार जो धीरज से मिट्टी को आकार देता है, वैसे ही आप भी अपनी आदतों को आकार दें। आपके मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि मैं अपनी आदतें कैसे बदलूं? इसका उत्तर है छोटे छोटे कदम। किसी भी आदत को अचानक पूरी तरह बदलना कठिन होता है, लेकिन जब आप रोजाना केवल एक सकारात्मक कदम उठाते हैं, जैसे हर दिन 10 मिनट पढ़ना या सुबह जल्दी उठकर सैर पर जाना, तो वह आदत धीरे धीरे आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। फिर सोचिए, 10 साल बाद आप उस इंसान से कितनी अलग हो चुके होंगे जो आज हैं। अगर आपने आज सही दिशा में कदम बढ़ाया, तो आने वाला कल आपके लिए सुनहरा होगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप अपनी जिंदगी को एक बेहतर इंसान के रूप में देखना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि लोग आपकी जिंदगी में आपकी अच्छाइयों और मेहनत को याद रखें? क्या आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी की कहानी दूसरों के लिए प्रेरणा बने? अगर जवाब हाँ है, तो शुरुआत यहां से होनी चाहिए, अपनी आदतों को सुधारने से। खुद को समझिए, अपनी कमजोरियों को पहचानिए और फिर छोटे छोटे बदलाव लाना शुरू करिए। जैसे कि रॉबिन शर्मा कहते हैं, आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी तब आएगी जब आप खुद की सबसे बड़ी आलोचक और सबसे बड़ा समर्थक दोनों बन जाएंगे। आप खुद को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास करेंगे और हर दिन अपने लिए नए लक्ष्य तय करेंगे। तो चलिए, अब हम अगला कदम उठाते हैं और जानते हैं कि कैसे हम अपनी आदतों को सुधारने के लिए एक योजना बना सकते हैं। इस योजना में छोटे छोटे लक्ष्य होंगे जो आपकी जिंदगी को नई दिशा देंगे।
अब जब आपने यह समझ लिया है कि आपकी आदतें आपकी जिंदगी की नींव हैं, तो अगला सवाल यही उठता है, शुरुआत कहाँ से करें? बदलाव का रास्ता भले ही लंबा हो, लेकिन पहला कदम अक्सर सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। यही पहला कदम आपके इरादे की गहराई और आपकी प्रतिबद्धता की सच्चाई को दिखाता है। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि जब हम अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं, तो हमें एक योजनाबद्ध तरीका अपनाना होता है। बिना योजना के बदलाव वैसा ही है जैसे बिना नक्शे के किसी नए शहर में गाड़ी चलाना। आप कहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन शायद वह जगह आपकी मंजिल नहीं होगी। तो चलिए एक ऐसा रोड मैप तैयार करते हैं जो आसान हो, व्यावहारिक हो और जिसे आप आज से ही लागू कर सकें। सबसे पहले, सुबह की शुरुआत कैसे करें, यह आपकी पूरी दिनचर्या का मूड तय करता है। रॉबिन शर्मा एक विचार साझा करते हैं जिसे उन्होंने द 20-20-20 फॉर्मूला कहा है। इसका मतलब है कि सुबह के पहले 60 मिनट को 3 भागों में बांटिए। 20 मिनट पसीना बहाइए यानी व्यायाम कीजिए, 20 मिनट चिंतन कीजिए यानी मेडिटेशन, डायरी लेखन या प्रार्थना, 20 मिनट सीखिए यानी किताब पढ़ना या पॉडकास्ट सुनना। यह एक ऐसी आदत है जो न सिर्फ आपके शरीर को एक्टिव बनाती है, बल्कि आपके मन और आत्मा को भी तैयार करती है आने वाले दिन की चुनौतियों के लिए। अब सोचिए, क्या आप अपने दिन की शुरुआत मोबाइल स्क्रीन स्क्रॉल करके करते हैं या अपने आप को बेहतर बनाने वाले काम से? क्या आपका पहला विचार जागने के बाद सकारात्मक होता है? अगर नहीं, तो ये पहला बदलाव आज से लाना जरूरी है। दूसरी आदत, डायरी लिखना। दिन में 10 मिनट निकालिए और अपने विचारों को लिखिए। आप सोच सकते हैं कि यह एक छोटा सा काम है, लेकिन इसकी ताकत अपार है। जब आप अपने विचार कागज पर उतारते हैं तो आप खुद को बेहतर समझने लगते हैं। अपने डर, अपनी इच्छाओं और अपने लक्ष्य को शब्दों में पिरोना एक प्रकार का आत्मनिरीक्षण होता है। महात्मा गांधी हर दिन अपनी डायरी में कुछ न कुछ लिखते थे। उनके लिए यह एक आत्मानुशासन का जरिया था और यही अभ्यास उन्हें आत्मज्ञान की ओर ले गया। तीसरी आदत, शांत समय निकालना। दिन भर के शोर शराबे, भाग दौड़ और तनाव के बीच खुद के साथ चुपचाप बैठने का समय निकालना आपकी मानसिक शक्ति को बढ़ाता है। यह समय आपको आपकी प्राथमिकताओं की याद दिलाता है। आप सोच सकते हैं, क्या मैं वो कर रहा हूं जो मेरे जीवन का उद्देश्य है, या क्या मैं बस भीड़ में बह रहा हूं? हर दिन 10-15 मिनट का मौन ध्यान यानी साइलेंट रिफ्लेक्शन आपके भीतर की आवाज को उजागर करता है। यही वह आवाज है जो आपको बताती है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं और क्या वह दिशा सही है। अब बात करते हैं एक बहुत ही गलत लेकिन आम धारणा की, मेरे पास समय नहीं है। यह वाक्य दरअसल समय की कमी नहीं, बल्कि प्राथमिकता की कमी को दर्शाता है। आप दिन में 3 घंटे सोशल मीडिया चला सकते हैं, 1 घंटा बिना मकसद टीवी देख सकते हैं, लेकिन खुद को सुधारने के लिए 30 मिनट भी नहीं निकाल सकते। समय सबके पास बराबर होता है, 24 घंटे। फर्क बस इतना होता है कि कुछ लोग उसका इस्तेमाल खुद को बेहतर बनाने में करते हैं और बाकी लोग उसे सिर्फ काटते रहते हैं। अब एक और प्रभावशाली अभ्यास पर ध्यान दीजिए, डेली 5 रूल। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि हर दिन 5 छोटे लक्ष्य निर्धारित करिए जिन्हें आप आज पूरा करेंगे। यह कोई बड़ा लक्ष्य नहीं होना चाहिए, बल्कि छोटे, स्पष्ट और पूरे किए जा सकने वाले कार्य, जैसे सुबह 6 बजे उठना, 20 मिनट की कसरत, एक पॉजिटिव विचार पढ़ना, किसी को धन्यवाद कहना, सोशल मीडिया पर 1 घंटा से ज्यादा न बिताना। अब सोचिए, अगर आपने हर दिन 5 छोटे लेकिन सकारात्मक कार्य किए, तो साल में लगभग 1800 से अधिक छोटे लेकिन मूल्यवान कदम आप उठा चुके होंगे। ये कदम आपको उस इंसान की तरफ ले जाएंगे जिसे देखकर आप खुद गर्व महसूस करेंगे। एक और जरूरी आदत, धन्यवाद व्यक्त करना। हर दिन सोने से पहले कम से कम 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। ये चीजें छोटी हो सकती हैं, जैसे किसी दोस्त का मैसेज, माँ का बना खाना या एक अच्छी नींद, पर यह अभ्यास आपको नकारात्मकता से दूर रखेगा और आपके भीतर संतोष की भावना को बढ़ाएगा। अब आप सोचिए, क्या आप तैयार हैं अपनी दिनचर्या को सुधारने के लिए? क्या आप तैयार हैं सुबह जल्दी उठने, डायरी लिखने, सकारात्मक सोचने और खुद को समय देने के लिए? याद रखिए, बदलाव की शुरुआत न इरादे से नहीं, बल्कि एक्शन से होती है। जितनी देर आप सोचते रहेंगे, उतनी देर आपके सपने आपसे दूर जाते रहेंगे। आज, अभी, इस वक्त
आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं। उस इंसान की शुरुआत जो प्रेरणा बन सके, जो विरासत छोड़ सके और जिसकी याद आने पर लोग सच में रो सकें। क्या आपने कभी किसी मुश्किल घड़ी में खुद से यह सवाल पूछा है, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है? कभी किसी रिश्ते ने आपको तोड़ा, कभी कोई सपना बिखर गया, कभी मेहनत के बावजूद रिजल्ट नहीं आया। वो रातें जब नींद नहीं आती थी, जब आंखों में आंसू थे और दिल में सवाल, क्या मैं वाकई कुछ कर सकता हूं? अब जरा ठहरिए और सोचिए, क्या वो सब कुछ आपको कमजोर करने आया था या आपको मजबूत बनाने? Who will cry when you die में रॉबिन शर्मा यही बात करते हैं कि हमारी असफलताएं हमें तबाह करने नहीं बल्कि तराशने आती हैं। वे हमारी परीक्षा लेती हैं, हमारी हिम्मत को टटोलती हैं और हमें एक ऐसा इंसान बनने का मौका देती हैं जो सिर्फ सपने नहीं देखता बल्कि उन्हें जीता भी है। अगर आप दुनिया के किसी भी सफल इंसान की कहानी उठाकर देखिए, आप पाएंगे कि उनका सफर आसान नहीं था। थॉमस एडिसन जिन्होंने बल्ब बनाया, उन्होंने इसे बनाने से पहले हजारों बार असफल प्रयोग किए, लेकिन उन्होंने एक बार कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बस 10,000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यही है सही सोच। अब सोचिए, जब आप किसी नाकामी से गुजरते हैं तो आप कैसे सोचते हैं? क्या आप खुद को दोष देने लगते हैं? क्या आप खुद को छोटा महसूस कराने लगते हैं? या फिर आप ये समझते हैं कि हर ठोकर एक सबक है जो आपको अगले स्तर तक ले जा सकती है? रॉबिन शर्मा एक बहुत गहरी बात कहते हैं, हर घाव, हर दर्द, हर नुकसान एक उपहार है। अगर आप सही नजरिए से देखें तो यही दर्द आपको वो ताकत देगा जो किसी किताब में नहीं मिलेगी। मान लीजिए आपने एक बिजनेस शुरू किया और वो फेल हो गया। ज्यादातर लोग यहीं रुक जाते हैं। वे सोचते हैं, मैं इस लायक नहीं हूं। लेकिन कुछ लोग वहीं से दोबारा शुरुआत करते हैं। वे वही गलतियां दोहराते नहीं बल्कि उनसे सीखते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण है जैक मा का, अलीबाबा के संस्थापक। उन्हें कई नौकरियों से निकाला गया, यहां तक कि KFC ने भी उन्हें रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आज वह दुनिया के सबसे प्रभावशाली उद्यमियों में से एक हैं। अब आप कहेंगे, ठीक है, लेकिन मेरे पास तो वो संसाधन नहीं है। मैं कहता हूं, आपको संसाधनों की नहीं, संकल्प की जरूरत है। जब इरादा पक्का हो तो रास्ता अपने आप बनता है। और इस पूरी प्रक्रिया में सबसे अहम चीज है सेल्फ बिलीफ, यानी आत्मविश्वास। आपको खुद पर विश्वास करना होगा, तब भी जब कोई और आप पर विश्वास ना करे। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका खुद से किया गया वादा होता है। जब आप खुद से कहते हैं, मैं कर सकता हूं, और बार बार उसे दोहराते हैं, तब आपका मन भी धीरे धीरे उसी विश्वास में ढलने लगता है। रॉबिन शर्मा कहते हैं, हर असफलता, हर ठोकर आपके भीतर एक बीज बोती है, विकास का बीज। अगर आप उसे सही सोच और मेहनत से सींचेंगे तो वही बीज आपको महानता की ओर ले जाएगा। तो जब अगली बार जिंदगी आपको गिराए तो क्या आप रोएंगे, हार मानेंगे, या फिर खड़े होकर कहेंगे, शुक्रिया इस मौके के लिए, मैं अब और मजबूत बनूंगा। याद रखिए, आप उस कांच की तरह नहीं हैं जो गिरकर टूट जाए। आप उस फौलाद की तरह हैं जो ठोकर खाकर और चमकता है। अब आइए बात करते हैं रेजिलियंस की, यानी जीवन में बार बार उठ खड़े होने की क्षमता की। रेजिलियंस कोई गुण नहीं है जो कुछ ही लोगों को मिलता है। ये एक अभ्यास है। जब आप हर बार गिरने के बाद खुद को उठाते हैं, आप अपने भीतर की शक्ति को मजबूत करते हैं, और यही शक्ति आपको किसी भी चुनौती का सामना करने की हिम्मत देती है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी कहानी सुनकर प्रेरित हों, तो आपकी कहानी में संघर्ष होना जरूरी है। कोई भी महान व्यक्ति ऐसा नहीं रहा जिसकी जिंदगी आसान रही हो। मुश्किलें ही हमें वो इंसान बनाती हैं जिसके जाने के बाद लोग सच में रोते हैं। तो अब सवाल आपसे, क्या आप अपनी असफलताओं को अपनी ताकत में बदलना चाहते हैं? क्या आप अपनी कहानी को एक प्रेरणा में बदलना चाहते हैं? अगर हां, तो आज से हर असफलता को एक अध्याय मानिए जो आपको अपने अगले अध्याय तक ले जा रही है। उन पन्नों को गर्व से पलटिए, क्योंकि वही पन्ने आपकी आत्मा की ताकत को दिखाते हैं। रॉबिन शर्मा एक बात बहुत ही सुंदर ढंग से कहते हैं, दर्द से डरना मत, उससे दोस्ती करो, क्योंकि जो लोग दर्द से लड़ना सीख जाते हैं वही लोग अपने जीवन में सबसे गहरे अर्थ खोज पाते हैं। अब जरा रुकिए और अपनी
जिंदगी की उन घटनाओं को याद कीजिए जहां आप टूटे थे लेकिन रुके नहीं। वो पल ही आपकी असली पहचान है और वो पल ही तय करेंगे कि जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो कौन रोएगा। कभी आपने खुद से यह सवाल किया है, क्या मेरी जिंदगी सिर्फ मेरी है? हम सब अपने सपनों के पीछे भागते हैं, पैसे कमाने की कोशिश करते हैं, नाम और पहचान बनाना चाहते हैं, पर क्या यही सब कुछ है? क्या यही हमारी अंतिम पहचान है? रॉबिन शर्मा कहते हैं, नहीं। हमारी असली पहचान इस बात से बनती है कि हमने अपने जीवन में कितनों को छुआ, कितनों के जीवन को बेहतर किया। अब आप सोचिए, कौन सी बातें आपको सबसे ज्यादा संतोष देती हैं? क्या वो नया मोबाइल फोन या किसी ब्रांड की घड़ी? नहीं। जो खुशी किसी जरूरतमंद की मदद करके किसी दुखी चेहरे पर मुस्कान लाकर मिलती है, वो ना कभी पुरानी होती है ना ही खोती है। Who will cry when you die में रॉबिन शर्मा बताते हैं कि जब हम दूसरों के जीवन में थोड़ा सा उजाला लाते हैं तब हमारी आत्मा गहराई से संतुष्ट होती है। एक छोटा सा काम, जैसे किसी अनजान बुजुर्ग को सड़क पार कराना, किसी गरीब बच्चे को किताब देना या किसी दोस्त के बुरे समय में सिर्फ उसका हाथ थाम लेना, ये छोटे छोटे कर्म आपकी आत्मा को बड़ा बना देते हैं। आपको लगता होगा, मैं अकेला क्या कर सकता हूं, पर यही तो फर्क है। हर बड़ा बदलाव एक छोटे काम से शुरू होता है। मदर टेरेसा ने कहा था, अगर आप सैकड़ों लोगों की मदद नहीं कर सकते तो कम से कम एक की तो कर सकते हैं, और वह एक इंसान शायद पूरी जिंदगी आपको आशीर्वाद देता रहेगा। एक सच्ची घटना सुनिए। मुंबई की एक लोकल ट्रेन में एक बुजुर्ग महिला रोज भीख मांगती थी। एक दिन एक युवक ने उसे बैठाया, पानी दिया और कहा, क्या आप काम करना चाहेंगी? उसने उसे एक फूलों की दुकान पर काम दिलाया। कुछ साल बाद वही महिला उस दुकान की देखरेख करने लगी, और जब उस युवक की शादी हुई तो उस महिला ने उसकी मां की तरह आशीर्वाद दिया। सोचिए, उस युवक ने कोई बड़ा काम नहीं किया था, बस मदद का हाथ बढ़ाया था, लेकिन उस छोटे से काम ने 2 जिंदगियां बदल दी। अब सवाल यह है, क्या आप भी ऐसा कोई छोटा लेकिन अर्थपूर्ण कदम उठा सकते हैं? किसी की मदद, किसी के दुख को थोड़ा हल्का करने की कोशिश। क्योंकि रॉबिन शर्मा कहते हैं, द पर्पस ऑफ लाइफ इज अ लाइफ ऑफ पर्पस। आपका जन्म सिर्फ खुद के लिए नहीं हुआ, आप दूसरों के लिए भी हैं, अपने माता पिता के लिए, अपने दोस्तों के लिए, समाज के लिए, और सबसे ज्यादा उन अनजान चेहरों के लिए जो शायद आपके एक छोटे से काम से नया जीवन पा सकते हैं। या एक और महत्वपूर्ण बात आती है, करुणा। दुनिया में शोर बहुत है, तेजी बहुत है, दौड़ बहुत है, पर करुणा बहुत कम है, और इसी की जरूरत सबसे ज्यादा है। करुणा कोई भावनात्मक कमजोरी नहीं बल्कि इंसान की सबसे बड़ी शक्ति है। जब आप किसी के दर्द को महसूस करते हैं, जब आप बिना किसी लाभ की अपेक्षा के उसकी मदद करते हैं, तो आप सिर्फ इंसान नहीं रह जाते, आप एक आत्मा बन जाते हैं। अब आप कहेंगे, इस व्यस्त जीवन में समय कहाँ है? मैं कहता हूं, समय निकालना पड़ता है। जैसे आप अपने काम, मनोरंजन और सोशल मीडिया के लिए समय निकालते हैं, वैसे ही इंसानियत के लिए भी समय निकालिए। हर हफ्ते तय करिए कि आप एक अच्छा काम करेंगे, बिना कोई शोर मचाए, बिना सोशल मीडिया पर डाले। आपका लक्ष्य दुनिया को बताना नहीं होना चाहिए कि आपने किसी की मदद की, बल्कि अपने भीतर के इंसान को यह जताना होना चाहिए कि आप अभी भी जिंदा हैं, दिल से। और यही वो काम है जो लोगों को आपके जाने के बाद भी आपकी याद दिलाएंगे। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि बी सो गुड दैट पीपल कांट फॉरगेट यू। अगर आप किसी के जीवन में ऐसा बदलाव ला दें जो उसे नई राह दिखाए, तो आपने एक अमर कार्य किया। अब सोचिए, जब आप नहीं रहेंगे, तब क्या लोग सिर्फ आपकी तस्वीर देखेंगे या आपकी याद में सच में आंखें नम करेंगे? क्या कोई ये कहेगा, उसने मेरी जिंदगी बदल दी? अगर आपका जवाब है हाँ, मैं चाहता हूं कि लोग मुझे इस रूप में याद रखें, तो शुरुआत कीजिए अभी से। हर दिन, हर हफ्ते कुछ ऐसा करिए जिससे किसी और की जिंदगी बेहतर हो। एक छोटा सा संदेश, एक किताब, एक खाना, एक प्रोत्साहन, यही तो जिंदगी का असली निवेश है। और यह निवेश बैंक अकाउंट में नहीं दिखेगा, लेकिन दिलों में जरूर जमा होगा। क्या आपने कभी सच में सोचा है कि आप एक दिन नहीं रहेंगे? नहीं, मैं डराने के लिए यह सवाल नहीं पूछ रहा, बल्कि इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि इसी एक सवाल का सामना करने से आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है।
रॉबिन शर्मा कहते हैं, When you live your life as if each day were your last, someday you'll be right. यानी अगर आप हर दिन को ऐसे जिएं जैसे वो आपका आखिरी दिन हो तो एक दिन आप सही साबित होंगे और उस दिन आपको अफसोस नहीं होगा, सिर्फ संतोष होगा। अब एक पल को रुकिए और खुद से पूछिए, अगर आज की रात आखिरी हो, अगर सूरज कल आपके लिए ना उगे, तो क्या आप इस जीवन से खुश होंगे? क्या आपने वो किया जिसे करने का वादा खुद से किया था? क्या आपने उन लोगों को माफ किया जिन्हें अब तक दिल में पकड़े रखा था? क्या आपने सच में जिया? ये सवाल आसान नहीं है, लेकिन ये जरूरी है, क्योंकि यही सवाल तय करते हैं कि आपकी जिंदगी गहराई से जी गई थी या बस समय काटा गया था। रॉबिन शर्मा इस विषय पर बहुत संवेदनशील लेकिन ईमानदार दृष्टिकोण रखते हैं। वे कहते हैं कि मृत्यु कोई डरावनी चीज नहीं है, वो हमें सिखाने आती है कि हमें कितना कुछ देना बाकी है और कितनी जिम्मेदारी हम पर है इस जीवन को सार्थक बनाने की। सच कहूं तो हम में से ज्यादातर लोग बस जी रहे हैं, बिन उद्देश्य, बिन जुनून और बिन जागरूकता के। हम सोचते हैं कि हमारे पास समय बहुत है, अभी तो उम्र ही क्या है, कल कर लेंगे, कभी तो करेंगे, और इसी कभी में पूरी जिंदगी बीत जाती है। पर असल में मृत्यु हमें याद दिलाने आती है कि समय सीमित है और इस सीमित समय में हमें अपना सबसे बड़ा काम करना है, खुद को उस इंसान में बदलना जिसे हम गर्व से देख सकें। अब जरा सोचिए, अगर आपको आज ये पता चले कि आपके पास बस एक हफ्ता है, तो आप क्या करेंगे? क्या आप अपनों को गले लगाकर कहेंगे कि उन्हें कितना प्यार करते हैं? क्या आप किसी पुरानी गलती के लिए माफी मांगेंगे? क्या आप वो किताब लिखेंगे, वो पेंटिंग बनाएंगे, या वो बिजनेस शुरू करेंगे जिसका सपना बरसों से देखा है? तो फिर ये सब अब क्यों नहीं? क्या फर्क है उस अंतिम हफ्ते और आज के दिन में? रॉबिन शर्मा हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम मौत को दूर न करें, बल्कि उसका सच्चा उपयोग करें, एक आंतरिक घड़ी की तरह जो हमें याद दिलाती रहे कि समय भाग रहा है और हमारे पास कुछ महान करने के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं है। एक और बात जो रॉबिन कहते हैं, डोंट लिव द सेम ईयर 75 टाइम्स एंड कॉल इट अ लाइफ। मतलब अगर आप हर साल वही कर रहे हैं, वही आदतें, वही सोच, वही बहाने, तो आप असल में जिंदगी नहीं जी रहे, बस दोहराव कर रहे हैं। एक बहुत प्रसिद्ध जापानी विचार है इकिगाई, यानी जीने की वजह। हर सुबह जब आप जागते हैं तो क्या आपको किसी उद्देश्य के साथ उठना अच्छा लगता है? क्या आपकी आंखें किसी उत्साह से खुलती हैं? अगर नहीं तो ये चेतावनी है, क्योंकि हर बीतता दिन बिना उद्देश्य के जिया गया दिन जीवन का अपमान है। अब जरा उन लोगों की बात करते हैं जो हमें सच में छू जाते हैं। क्या आपको वो शिक्षक याद हैं जिन्होंने आपकी सोच बदल दी? या वो दोस्त जो आपके सबसे बुरे वक्त में आपके साथ खड़े थे? या वो अजनबी जिसने आपकी मुस्कुराहट वापस ला दी थी? अब आप सोचिए, क्या आप भी किसी की जिंदगी में ऐसा असर छोड़ रहे हैं? क्योंकि जब आप चले जाएंगे तो लोग आपकी डिग्री या आपके बैंक बैलेंस को नहीं याद रखेंगे, वे याद रखेंगे आपने उन्हें कैसा महसूस कराया, आपने कब उन्हें सुना, कब उनके लिए वक्त निकाला, और सबसे बढ़कर आपने अपने जीवन को कितनी ईमानदारी से जिया। रॉबिन शर्मा के शब्दों में, लिव योर लाइफ इन सच अ वे दैट व्हेन यू डाई द वर्ल्ड क्राइज व्हाइल यू रिजॉइस। ऐसे जिएं कि जब आप इस दुनिया से जाएं तो लोग सच में रोएं, क्योंकि आपने उनकी आत्मा को छू लिया था। तो अब वक्त है आज से जीने का पूरी गहराई से। वक्त है माफ करने का, छोड़ने का, अपनाने का, और सबसे जरूरी काम में लग जाने का। जिस सपने को आप टालते जा रहे हैं, जिस रिश्ते को सुधारने की सोचते हैं, जिस जगह को देखने की इच्छा है, इन सब को अब मत टालिए। मृत्यु जब आएगी तब हमें कुछ भी साथ ले जाने की अनुमति नहीं होगी, न पैसा, न कीर्ति, लेकिन जो आप दूसरों को दे जाएंगे, प्रेरणा, दया, ज्ञान, प्रेम, वही अमर होगा। अब तक आपने सुना जीवन के उद्देश्य की तलाश की, असफलताओं को स्वीकारने की, सेवा का महत्व, मृत्यु की सच्चाई और जागरूक जीवन जीने की बात। अब सवाल सिर्फ इतना है, आप इन सब बातों का क्या करेंगे? क्योंकि प्रेरणा तो हर कोई लेता है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो उस प्रेरणा को एक्शन में बदलते हैं, और वही लोग असल में इतिहास बनाते हैं, चाहे वो घर के अंदर ही क्यों ना हो। अब जरा ठहरिए और एक आखिरी बार अपने आप से पूछिए,
क्या मैं वो इंसान बन रहा हूं जिसे मैं खुद याद रखना चाहूंगा? आपको एक किताब लिखनी है या खुद को बदलना है? आपको दुनिया घूमनी है या किसी टूटे रिश्ते को जोड़ना है? आपको सुबह जल्दी उठना शुरू करना है या फोन से दूर रहना है? आपको खुद के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है या अपने बच्चे की मुस्कान में समय देना है? रॉबिन शर्मा हमें याद दिलाते हैं कि महानता किसी एक बड़े काम से नहीं आती, वो हर दिन के छोटे छोटे फैसलों से बनती है। सुबह बिस्तर से उठने का तरीका, किसी को मुस्कुराकर देखना, आभार जताना, अपने काम को पूजा की तरह करना, यही वो चीजें हैं जो आपकी पहचान बनाती हैं। आपको अमीर बनना है, पहले वक्त का सम्मान करना सीखिए। आपको सच्चा सम्मान चाहिए, पहले खुद को माफ करना और माफ करना सीखिए। आपको चाहत है कि लोग आपकी कमी महसूस करें, तो आज से उनके जीवन में ऐसा असर डालिए कि आपकी गैर मौजूदगी शोर बन जाए। जीवन में जो सबसे ज्यादा सफल और संतुष्ट लोग हैं, वे कोई विशेष शक्ति लेकर पैदा नहीं हुए थे। उन्होंने सिर्फ एक चीज को गंभीरता से लिया, हर दिन को एक उपहार की तरह जीना। सोचिए, अगर आप आज के बाद हर दिन को अपना आखिरी दिन मानकर जीना शुरू कर दें, तो क्या आप आलस करेंगे? क्या आप बहाने बनाएंगे? क्या आप उन कामों को टालेंगे जो आपकी आत्मा को जगाते हैं? नहीं, आप शायद अपने माता पिता से गले लगेंगे, पुरानी दोस्ती का हाथ फिर से थाम लेंगे, उसी अधूरी कविता को फिर से लिखना शुरू कर देंगे, या सुबह की चाय पीते हुए सूरज की रोशनी को पहली बार महसूस करेंगे। यही तो है असली जीवन, और यही तो है वो विरासत जो आप छोड़ सकते हैं। रॉबिन शर्मा की किताब का सबसे गहरा संदेश यही है, अपने जीवन को इस तरह जियो कि जब तुम चले जाओ तो लोग सिर्फ आंसू न बहाएं, बल्कि तुम्हारे जिए हुए जीवन को देखकर खुद को बेहतर बनाने की प्रेरणा पाएं। तो आज यहीं अभी एक वादा करिए, खुद से वादा करिए कि आप आलस्य से नहीं उत्साह से झेंगे, डर से नहीं साहस से फैसले लेंगे, भीड़ की आवाज नहीं अपनी आत्मा की आवाज सुनेंगे, और सिर्फ समय बिताने की जगह हर दिन को एक रचना की तरह गढ़ेंगे। हो सकता है कल ना आए, लेकिन अगर आपने आज को पूरी सच्चाई से जी लिया तो आप कभी नहीं मरेंगे, आप दिलों में जिंदा रहेंगे। अब जब यह ऑडियो बुक अपने अंत की ओर है, तो मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं। Who will cry when you die? और ज्यादा जरूरी, क्यों रोएंगे वो लोग? इस सवाल का जवाब आज से बनना शुरू होता है। हर दिन, हर रिश्ते, हर कर्म, यही बनेंगे उस जवाब की रचना। अब अगली बार जब आप आईने में देखें, तो वहां सिर्फ एक चेहरा ना दिखे, वहां दिखे एक मिशन, एक जुनून, एक उद्देश्य और एक विरासत। अगर ये शब्द आपको छू पाए हों, तो आज से खुद से एक वादा करिए कि आप इस किताब को सिर्फ सुनेंगे नहीं बल्कि जिएंगे। और अगर आपको ये यात्रा मूल्यवान लगी हो, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम ऐसी ही प्रेरणादायक किताबों को आपकी आत्मा तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। याद रखिए, जिंदगी बहुत छोटी है, पर अगर गहराई से जिया जाए तो एक दिन भी अमर हो सकता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।